नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और हमारे साथ खास मेहमान आज श्रुति भट्टाचार्य जी, जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्में और काफ़ी सारे टीवी सीरियल भी किए हैं, तो ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैम, वैसे तो आप किसी परिचय की मोहताज तो हैं नहीं, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताएं। जी, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम श्रुति भट्टाचार्य है। मैं अभिनेत्री, कवित्री, शायरा और रेडियो अनाउंसर रही हूँ मुंबई में। और मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं। सुभाष घई जी की मूवी की है साइकिल किक, जिसमें मैंने हीरो की मदर का किरदार निभाया है। मैंने गोविंदा जी के साथ मूवी की है राजा भैया, और मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ कमर्शियल ऐड किए हैं 2-3। ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो किया है, कल्याण ज्वेलर्स का ऐड किया है। इसके अलावा मैंने कैडबरी चॉकलेट का ऐड किया, काजोल के साथ मैंने रेन का ऐड किया है, और बहुत सारे सीरियल्स में अलग अलग किरदार निभाए हैं। किसी में इंस्पेक्टर की भूमिका, किसी में वकील की, किसी में डॉक्टर की, किसी में नेगेटिव बहुत बुरी औरत, किसी में अच्छी औरत। तो अलग अलग किरदारों से मुझे प्यार है। मुझे लगता है कि एक ही जीवन में भगवान ने मुझे श्रुति बनाकर पैदा किया है, लेकिन अगर इसी जन्म में मैं एक साथ बहुत सारे किरदारों को निभा सकूं जो मैं नहीं हूं, इंस्पेक्टर भी बन जाऊं, डॉक्टर भी बन जाऊं, वकील भी बन जाऊं, जज भी बन जाऊं, कितना अच्छा होगा। तो अभिनय से अच्छा कोई रास्ता नहीं है आपकी इस इच्छा को पूरी करने का, तो इसलिए मैंने इसे चुना है। तो मैम, किस तरह का संघर्ष रहा आपका इस लाइन में, कैसे आना हुआ इसमें? संघर्ष तो देखिए बहुत होता है। जब हम किसी काम को दूर से देखते हैं तो बड़ा इजी दिखता है। जब हम टीवी में देख रहे होते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हम काम कर लेंगे, बड़ा इजी है ये डायलॉग, अरे हम तो बोल लेंगे। लेकिन जब हम शूट पे जाते हैं, वहाँ जाके उस कॉस्ट्यूम को पहन के, सबसे बड़ी बात है, लोगों का बड़ा भ्रम है, स्क्रिप्ट हमें मेकअप हो रहा होता है तब मिलती है, 2-2 ढाई पेजों की, 3 पेज 4 पेज, जो हमें तुरंत रटने होते हैं, तुरंत अपने माइंड में बैठाने हैं, और तुरंत हमें अभिनय करना है। तुरंत असिस्टेंट आ जाता है, बोलता है मैम शॉट रेडी है चलिए, और वो आपको माइंड में रखना। और सिर्फ अपना डायलॉग ही नहीं, आपको सामने वाले का डायलॉग भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको ये रिएक्शन देना है उसके डायलॉग का। जैसे आप हमें देख करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ डायलॉग ही नहीं बोलना है, हमें उसके बाद उसके एक्सप्रेशन भी देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके उसके अलावा डायरेक्टर हमें ये बताता है यहाँ उठना है श्रुति, यहाँ से उठ करके यहाँ बैठना है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो चीज़ें भी अपने दिमाग में रखनी होती। तो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम लोग अभिनय करते हैं और काम करते हैं, जिसे आप सब सराहते हैं। तो मैम, कुछ लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका क्या कुछ रहा? आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया, कुदरत की देन है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वास्तव में लोग सीखते हैं, सीखने के बाद जाते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे कुदरत की देन मिली है, और मेरे अंदर बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ये जज्बा था कि मुझे अभिनेत्री बनना है, एक्टिंग करनी है, और लिखने का भी बहुत शौक़ रहा है। तो खैर, मैं बचपन में ही लखनऊ दूरदर्शन जाती थी। मेरी शुरुआत लखनऊ दूरदर्शन से हुई। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे अंजनी द्विवेदी जी, अभी भी हैं, उनसे अभी भी मेरी बातचीत होती है। मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत लाइफ की उनके द्वारा हुई अभिनय की। तो उन्होंने मुझे पहले एक कार्यक्रम दिखाया, मैं 14-15 साल की थी बस, और फिर मैंने किया। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर मैं लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, और आपके सामने हूँ। काफ़ी काम किया मैंने। तो मैम, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? आगे की तैयारियां, अभी मैं एक शूट करने वाली हूँ, श्रेयस तलपड़े की मूवी है, ये लखनऊ में ही शूट होने वाली है। तो अभी तो लखनऊ में भी काफ़ी कुछ शूट होता है, और फिर मुंबई में हमारे 1-2 ऐड हैं, विज्ञापन है, जिसके शूट के लिए मैं जा रही हूँ। तो ये जर्नी तो चलती ही रहेगी, मतलब कभी ऐड, कभी सीरियल, कभी मूवी, क्योंकि हम तो मरते दम तक शायद लेटे होंगे तो भी सोचेंगे कि एक शॉट कोई ले ले मेरा, इतनी शिद्दत है मुझे अभिनय से। तो ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगी। मैम, आपकी एक पुस्तक भी है ख्वाहिशें जी। तो मैम, इसके बारे में कुछ जानकारी दो, क्या कुछ इसमें है? ख्वाहिशें, ये देखिए, ये है गज़ल की मेरी किताब पब्लिश हुई थी। इसमें शेर व शायरी हैं, गज़ल है, नज़्म है,
और मुझे बचपन से लिखने का बहुत शौक़ था, तो मैंने बहुत सारे शेर लिखे हैं। आपको 2 शेर सुनाती हूँ। करेगा अज़्म जब परवाज़ मेरा, करेगा अज़्म जब परवाज़ मेरा, ज़माना देखेगा अंदाज़ मेरा, ज़माना देखेगा अंदाज़ मेरा। हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, चरागों को तसल्ली हो गई थी, चरागों को तसल्ली हो गई थी। तवायब से बुरी निकली सियासत, तवायब से बुरी निकली सियासत, भरी महफिल में नंगी हो गई थी, भरी महफिल में नंगी हो गई थी। मतलब मैंने समाज, सियासत, गरीबी, मोहब्बत, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है लिखने में। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मोहब्बत पे है या सिर्फ हास्य है। जो भी चीज़ें मुझे छूती हैं, मेरे दिल को टच करती हैं, मैं उस पे लिखती हूँ। जैसे कि आप ही हैं, आप कई तरह तरह की कला करती होंगी, किरदार करती होंगी, तो लोग कमेंट वगैरह भी बहुत आते हैं। मैं समझ गई आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम नेगेटिव किरदार करते हैं तो लोगों को लगता है शायद हम ऐसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये लोगों की गलतफहमी होती है, क्योंकि हम एक अभिनय कर रहे होते हैं। उस वक्त उस अभिनय में हो सकता है मुझे सिगरेट पीनी पड़े, लेकिन लाइफ में मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, हाथ तक नहीं लगाती हूँ। हो सकता है मुझे ड्रिंक करने का कोई सीन है, अजीब सा लगता होगा। बिल्कुल अजीब सा, लेकिन हम अपने काम के प्रति ईमानदारी निभाते हैं। उस वक्त मैं अगर अपने दिमाग में अजीब ले आऊँगी तो वो चीज़ हो नहीं सकती है। तो हमें अपने काम के प्रति पूरा समर्पण देना पड़ता है। और हम लोग को ड्रिंक की जगह वो चाय का पानी होता है या कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, वो सचमुच की ड्रिंक नहीं होती है। वो हम उस समय एक्ट कर रहे होते हैं, वो देखने में लगेगा कि ड्रिंक है, और हम उससे अपने अभिनय को करते हैं। हमारा जो भी किरदार है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा है, हो सकता है हमारे बुरे किरदार को देख के जनता जो है गालियाँ भी बकती हो, एक ऐसी औरत है। इसने एक सीन था मेरा क्राइम पेट्रोल में कि मैं एक औरत के जेवर छीनती हूँ और पैसे छीनती हूँ और उसे चलती ट्रेन से धक्का दे देती हूँ। तो ऐसा देख करके लोग तो यही सोचेंगे यार ये कैसी औरत है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे मुझे। शायद वो मेरी जीत है। अगर वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं इस किरदार को देख के, इसका मतलब मैं अच्छा अभिनय कर रही हूँ। तो लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। वो हमारा काम होता है, हमारी कला होती है, जिससे आप लोग देख करके एंजॉय करते हैं, जिससे आप टाइम पास करते हैं। बड़े बड़े सीरियल बैठ के महिलाएं सब्जी छीलते हुए, आटा सानते हुए देखती हैं और उनको मतलब परेशानियों को भूल जाती हैं अपनी। तो हम एक अच्छा काम भी करते हैं समाज के लिए अभिनय करके। ये थी हमारे साथ सूती भट्टाचार्य जी, जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्में और काफ़ी टीवी सीरियल भी किए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मोहित कुमार, जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज़, लखनऊ।